नब्ज़े कौन थमसी गई है, एक सुकूत हर तरफ है फज़ा में। जब अज़ान देने मस्जिद के अंदर वो नबी का बिलाल आ गया। हज़रात गिरामी, आइए अब हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आज के इस इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना शफीक अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने खुतबे सदारत से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। हज़रत वाला और डाइस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर मौजूद काबिल कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामने तशरीफ़ फरमा काबिल एहतराम हमारे दीनी भाई और सोशल मीडिया के तवस्सुत से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस प्रोग्राम से इस्तेफादा कर रहे हमारे मुहिब्बीन, सबको इस बंदे की तरफ से तहनियत है। सबकी खिदमत में बंदा सलाम पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन गिरामी, ये इजलास जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये मोहम्मदाबाद का एक कदीम तारीख़ी जलसा है। पीछे जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पे आप देखेंगे, इस पे लिखा हुआ है ये इस प्रोग्राम के सिलसिले की 79वीं कड़ी है। 79 सालों से ये इजलास तसलसल के साथ होता चला आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बागल में बैठे हुए यहाँ के मकामी किसी ज़ईफ़ुल उम्र आदमी से पूछिए कि इस प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई, कब से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो वो यही कहेगा कि हम भी देखते चले आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। ये बहुत पुराना प्रोग्राम है। हर साल ये प्रोग्राम हम करते क्यों हैं? इसका मकसद बिल्कुल साफ है। मैं बहैसियत सदर इजलास खुतबा सदारत पेश कर रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पहले आगाह कर दूं कि इस प्रोग्राम के मकासद क्या हैं, ताकि आप उस मकसद को सामने रखते हुए इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें और इसकी कीमती बातों को अपने ज़हन दिमाग में महफूज करें और उससे फ़ायदा उठाएं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये जलसे सीरतुन नबी है। इस जलसे में हुजूर की सीरत बयान की जाए, आपकी ज़िंदगी के तौर तरीक़े बयान किए जाएं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हुजूर की सीरत में वो जाज़बियत है, वो कशिश है, वो दिल नवाजी है, वो
एक ऐसी रूह परवर चीज है कि जब इंसान अकीदत के साथ इसे सुनेगा तो हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती जाएगी, हुजूर की अकीदत उसके दिल में फुजू होती जाएगी। अब मोहब्बत जब बढ़ेगी तो इंसान के लिए हुजूर की इताअत आसान हो जाएगी। जब बंदा हुजूर की इताअत पर आ जाएगा तो फिर उसका दुनिया का मसला भी हल हो जाएगा और आखिरत का मसला भी हल हो जाएगा। तो इस इजलास का मकसद आपके दिल में सैयदे कायनात, फखरे मौजूदात, खातिमुल मुरसलीन, आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना। अब आप सवाल करें कि मोहब्बत कितनी पैदा करनी है? मोहब्बत के मुख्तलिफ दर्जात हैं। आपका एक बेटा है, उसकी भी मोहब्बत आपके दिल में, आपके वालिदे मोहतरम है, उसकी भी मोहब्बत दिल में है, आपकी माँ है, उसकी भी मोहब्बत दिल में है, आपका भाई है, उसकी भी मोहब्बत दिल में है, आपके खानदान के चचा हैं, ताए हैं, उनकी भी मोहब्बत दिल में है, और आपका पड़ोसी है, आपका मजहब है, उसकी भी मोहब्बत दिल में है। लेकिन इन तमाम मोहब्बतों में फ़र्क़ मरातिब है, और वो फ़र्क़ मरातिब का अंदाज़ा कैसे चलता है? जब दो शख्सों की मोहब्बत के तकाज़ों में टकराव हो जाए, एक तरफ बाप की मोहब्बत हो और एक तरफ चचा की मोहब्बत हो, चचा की मोहब्बत का तकाजा कुछ और हो, बाप की मोहब्बत का तकाजा कुछ और हो, उस वक्त एक इंसान दो राहे पर खड़ा हो जाता है और फैसला ये करता है कि मुझे इस शख्स का साथ देना है और इसकी मोहब्बत में मुझे आगे बढ़ना है, और दूसरे की मोहब्बत को पीछे डाल देता है। क्यों? अगर दोनों की मोहब्बत यकसा दर्जे की होती तो इंसान दोनों के तकाज़ों के टकराव के वक्त कभी ये फैसला नहीं कर पाता, लेकिन वो फैसला कर रहा है। एक तरफ माँ की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत है, एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ बेटे की मोहब्बत है, दोनों की मोहब्बतों के तकाज़ों में टकराव हो गया। बसा औकात इंसान अपने बाप की तरफ झुक जाता है, और बाज़े इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी औलाद की तरफ झुक जाते हैं और बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि बेटे की मोहब्बत जिस दर्जे की थी उस दर्जे की मोहब्बत बाप की नहीं थी, जिस दर्जे की मोहब्बत बेटे की थी उस दर्जे की मोहब्बत माँ की नहीं थी। अगर दोनों की मोहब्बत अगर मुसावी दर्जे की होती या माँ की मोहब्बत बेटे के मुकाबले में ज्यादा होती तो बेटा कभी बाप की तरफ झुकाव न महसूस करता, माँ की तरफ झुकाव महसूस करता। तो ये एक सबूत है इस बात का कि मोहब्बत में फ़र्क़े मरातिब हैं, और फ़र्क़े मरातिब का अंदाज़ा कैसे लगता है कि जब दो शख्सों की मोहब्बत के तकाज़ों में टकराव हो जाता है तो इंसान उधर ही झुकता है जिसकी मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादती मोहब्बत इस बात की दलील है कि दूसरे की मोहब्बत कम थी और इसकी ज़्यादा थी। तो समझ में बात आई कि मोहब्बत के दर्जे यकसा नहीं होते, मोहब्बत के दर्जों में फर्क होता है। किसी की मोहब्बत ज्यादा होती है, किसी की मोहब्बत कम होती है। तो इस इजलास से अपने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिलों में पैदा करना, तो किस दर्जे की मोहब्बत पैदा करना है? जब मोहब्बत के दर्जात में फर्क है तो आप किस दर्जे की मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं? मेरे भाइयों, उसका एक साफ जवाब बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी लोच के, एक साफ और वाज़ेह जवाब यह है कि इन तमाम पूरी कायनात की तमाम मखलूकात से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा करना है, और यही ईमान की तकमील के लिए लाज़मी शर्त है। उससे नीचे काम चलने वाला नहीं, उससे नीचे की मोहब्बत का कोई एतबार नहीं। और ये पैमाना हमने नहीं बनाया, हुजूर की मोहब्बत के पैमाने बहुत बनाए गए,
इंसानों की तरफ से बनाए गए। कोई कहता है कि अगर हुजूर की मोहब्बत में ये काम करो तो तुम हुजूर के मोहब्बत करने वाले आशिक रसूल कहलाओगे। अगर ये काम तुम्हारी तरफ से जाहिर नहीं हो रहा है तो हुजूर की मोहब्बत का तुम्हारा दावा मंजूर नहीं है। इंसानों ने बनाए, लेकिन एक पैमाना कुरान बना रहा है, एक पैमाना कुरान ने पेश किया है। वो पैमाना क्या है? मोहब्बत को किस दर्जे तक ले जाना चाहता है, मोहब्बत का कौन सा दर्जा एक बंदे से, एक उम्मती से मतलूब है, उसका पैमाना साफ लफ्जों ने कुरान ने पेश कर दिया। सूरह तौबा की आयत 10वें पारा, सूरह तौबा की आयत गालिबन आयत नंबर 23 है। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ये साफ वाज़ेह पैमाना कुरान ने हमारे सामने रख दिया। वो पैमाना क्या है? अरबी में बयान किया है, उर्दू में उसका तर्जमा पेश करता हूँ ताकि हर शख्स को समझ में आ जाए। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, उस पैमाने को दुनिया के सामने पेश कर दीजिए। वो पैमाना क्या है? इन काना आबाउकुम, कह दो अगर तुम्हारे बाप, व बनाओकुम, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा खानदान, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा, और वो माल जिसको तुमने कमा करके रखा है, वो तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो बिजनेस, वो तिजारत जिसके माद पड़ जाने का तुम्हें खौफ है, वह मसाकिन तर्ज़ौनहा, और वो बिल्डिंगें और वो मकानात जिसे तुम बहुत महबूब रखते हो। ये तमाम की तमाम अगर तुम्हारे नजदीक अल्लाह, उसके रसूल और उसके रास्ते में जानो माल कुर्बान करने से ज्यादा महबूब हैं, फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब तुम पर भेज दे। अगर इस दर्जे की मोहब्बत नहीं तो समझ में आ गया वो पैमाना क्या है। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का इश्क दिल में इस दर्जे का हो, इस नहज का हो, इस पैमाने का हो कि अगर हुजूर की मोहब्बत के तकाजे में बाप की मोहब्बत के तकाजे आड़े आ जाएं, हुजूर और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के तकाजे के मुकाबले में अगर बेटे की मोहब्बत सामने मुकाबिल में आ जावे, अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के तकाजे के मुकाबले में अगर बीवी की मोहब्बत का तकाजा सामने आ जावे, अगर जमा किए हुए खजानों की मोहब्बत के तकाजे के मुकाबले में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सामने आ जावे, और अगर तुम्हारे खड़े हुए बिजनेस जिसका डंका पूरे मुल्क में बज रहा है, जिसके माद पड़ जाने का हर वक्त तुम्हें डर है, बहुत बड़े बिजनेस हो, करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, तुम्हारे इस बिजनेस के तकाजे के मुकाबले में अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत सामने आ जावे, और तुम्हारी वो बिल्डिंगें जो जिनके खूबसूरती पर और जिनकी खुशनुमाई पर तुम फूल के गदगद हो जाते हो, अगर इसकी मोहब्बत के मुकाबले में अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत के तकाजे सामने आ जावे, अब अगर तुमने अपने बाप की मोहब्बत के तकाजे को पसे पुष्ट डाल दिया, अपनी औलाद की मोहब्बत के तकाजे को अगर पसे पुष्ट डाल दिया,
अपनी बीवी के मोहब्बत के तकाजे को पसे पुष्ट डाल दिया, अपने खानदान भर की मोहब्बत के तकाजे को अगर पसे पुष्ट डाल दिया, अपने जमा किए हुए खजाने की मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के तकाजे के मुकाबले में पसे पुष्ट डाल दिया, अपनी बिल्डिंगों और अपने मकानात की मोहब्बत को पसे पुष्ट डाल दिया क्योंकि सामने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के तकाजे हैं, तो इस दर्जे के अगर मोमिन हो, इस दर्जे की मोहब्बत दिलों के अंदर है, तो अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें कामिल ईमान वाला होने का सर्टिफिकेट दे रहा है, शहादत दे रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हजरत अनस इब्न मालिक की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। खुदा की कसम, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके नजदीक मैं, उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। अगर इस पैमाने की मोहब्बत है, यह पैमाना मेरा नहीं, यह पैमाना मेरे असातिज़ा का बताया हुआ नहीं, ये पैमाना उलमाए किराम से मैंने नहीं सुना, ये पैमाना कुरान मुकर्रर कर रहा है, कुरान में मैंने पढ़ा है, कुरान की आयत आपको सुना रहा हूँ, कुरान ये पैमाना पेश कर रहा है। इस पैमाने पर अपनी मोहब्बत को जांचो और परखो। अगर इन तमाम की मोहब्बत को पसे पुष्ट डाल देते हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अगर सीने से लगाते हो, उसके सामने अपनी पेशानी झुका देते हो, तो खुदा की कसम रूए जमीन पर चलने वाले तुम वो मोमिन हो जिसके पांव के कदमों पे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। दुनिया नहीं जानती तुम्हें, मोहल्ले से बाहर तुम्हें कोई जानने वाला नहीं, तुम एक मख्फी हो, लेकिन मख्फी खजाना हो। तुम्हारी वो हैसियत है कि तुम रूए जमीन पर एक इंसान की शक्ल में चल रहे हो, लेकिन फरिश्ते आसमानों पर इस रूए जमीन के सितारों की तरह तुम्हें देख रहे हैं। इस रूए जमीन के सितारे हो, लेकिन अगर परखा जाए, जांचा जाए, तो इस पैमाने पर हम सब फेल हो जाते हैं। कब फेल हो जाते हैं? यहाँ शादी ब्याह का मौका आया, बीवी की मोहब्बत कह रही है कि कुछ और होना चाहिए, ये धूम धड़ाका होना चाहिए, ये शोर शराबे होने चाहिए, ये खुशी का इजहार ऐसे होना चाहिए, बारात जानी चाहिए, ढोल ताशे बजने चाहिए, शोर शगब होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि फलां साहब के बेटे की बारात जा रही है। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इसका इनकार कर रही है। उसका तकाजा क्या है? वो मोहब्बत ये कह रही है कि देखो, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो सबसे ज्यादा आसान कम खर्च वाली हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें सुन्नत का तरीका हो, जिसमें मेरा तरीका हो। अब दो मोहब्बतों में टकराव हो रहा है, हम क्या करते हैं? बाहर आकर के उछल कूद मचाते हैं, लेकिन घर के अंदर जाते हैं तो पस्त पड़ जाते हैं। क्यों? इसलिए कि बाहर सबकी मुखालफत तो मोल ले सकते हैं, लेकिन घर में जो वजीर दाखिला बैठी हुई हैं, इनसे खत्म मुकाबला मोल नहीं ले सकते। पानी में रह करके मगरमच्छ से दुश्मनी गवारा नहीं। यहां मोहब्बत कुर्बान कर दी जाती है, यहां मोहब्बत कुर्बान कर दी जाती है। तो सिर्फ मोहब्बत कुर्बान नहीं होती मेरे भाइयों, सिर्फ मोहब्बत कुर्बान नहीं होती, अपने ईमान का गिराफ जाहिर हो जाता है कि किस दर्जे का ये बंदा मोमिन है। आला दर्जे का है जिस पर फरिश्ते रश्क करें, या इस जमीन पर चलने वाला वो इंसान है जिसे कुरान फासिक कह रहा है। बिजनेस का मामला आता है, कहा जाता है कि अपने तौर तरीके, अपनी तिजारत को कुरान और शरीयत के मुताबिक ले आने की कोशिश करो। लेकिन कुरान और शरीयत के मुताबिक अगर अपना कारोबार शुरू करेंगे तो फिर इस कारोबार में घाटा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो कारोबार में वो तबका जो इस कारोबार को हैंडल कर रहा है, वो ये कहता है कि मियां मौलाना अगर फतवों के
तौर तरीके पर फतवों की रोशनी में अगर हम ये कारोबार करना शुरू कर दें तो ये जो गद्दियां जिसमें आप बैठते हो और वो मोटी मोटी रकमें जो चंदे में आप हमसे वसूलते हो, वो सब रकमें हजम हो जाएंगी। ये गद्दे नहीं मिलेंगे, टाट और बोरिए पर आपको बैठना होगा। इसलिए कि हम शरीयत के मुताबिक अगर अपने कारोबार को लेकर के आए तो फिर सारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। ये एक टकराव है, ये एक टकराव है दो मोहब्बतों के दरमियान। एक तरफ आपके बिजनेस की मोहब्बत, एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के तकाजे। इन दो तकाजों में टकराव। लेकिन होता क्या है? होता यही है, अभी आप कह दो कि तुम कमाल की जुर्रत कर रहे हो। मेरे भाइयों, इस तबके से टकराव मोल लेना जो इस कारोबार में, जो इस बिजनेस में पावरफुल है। ऐसे लोगों को फतवों की बात बताना, ऐसे लोगों के सामने शरीयत के तकाजे रखना, ये जान जोखिम का काम है। इसलिए कि कल हमें रसीद लेकर के उन्हीं दरवाजों पर जाना है। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए कि वो कभी फतवों पे नहीं आएंगे, कभी शरीयत पे नहीं आएंगे, और वो तो अपनी चाल चलेंगे। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि कल जब उनके दरबार में हाजिरी होगी तो कहेंगे कि काम मौलाना, पाक साफ माल जहां मिलता है वहां जाइए। नुकसान हमारा अपना। मेरे भाइयों, यहीं पर रुक करके अगर जरा सा वो सोच ले कि वो बंदा जो एक बात कह रहा है जिसमें कहने वाले का खुद नुकसान है, जिसमें कहने वाला खुद मुसीबत में मुब्तला होगा, जिससे कहा जा रहा है उसका कुछ उखड़ने वाला नहीं। इसका मतलब ये है कि वो हमारी खैर खाही में कह रहा है अपना नुकसान करके। इससे बड़ा खैर खा तो कोई और नहीं हो सकता जो अपना नुकसान करके अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं कभी इस तबके का दुश्मन नहीं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। इस तबके ने, इस उम्मत के मालदारों ने अपने मालो दौलत के जरिए से दीन की बड़ी बड़ी खिदमतें की हैं। इस वजह से इस तबके से बेइंतहा मुझे मोहब्बत है। चापलोस नहीं, मोहब्बत सिर्फ इस बुनियाद पर है कि अपने मालों को अल्लाह और उसके रसूल के तकाजों में अपने मालो दौलत को कुर्बान करते हैं। इसलिए इस तबके से मुझे मोहब्बत है और उसी मोहब्बत से मजबूर होकर के इस तबके से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे भाइयों, अपनी तिजारत को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों और उसके इशारात और उनके तकाजे के मुताबिक लाने की कोशिश करो। कभी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर चल करके कभी, खुदा की कसम, कभी तिजारत के अंदर घाटा नहीं हो सकता। आज जो ये मालो दौलत की बढ़ोतरी नजर आ रही है, ये एक सूजन है। सूजन आप जानते हो, पांव के अंदर अगर जख्म हो जावे, पांव फूल जाता है। पेट के अंदर जख्म हो, पेट फूल जाता है। उसको देख करके आप रश्क करते हो कि बड़ा तवाना और तंदुरुस्त आदमी है, माशाअल्लाह, लहीमो शहीम इंसान है। लेकिन उस बंदे से पूछो कि वो जो पेट फूला हुआ लेकर के चल रहा है, कितना दर्द उसके अंदर छुपा हुआ है। उसके पांव जो मोटे मोटे हैं, कितना दर्द उसके पांव को सहना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की दवा खाओगे ये सूजन कम होगी, लेकिन कभी तुम्हारी ताकत के अंदर कमी नहीं आ सकती। इसलिए तिजारत का पावर तुम्हारे हाथ से नहीं निकलेगा, लेकिन दुनिया के सामने तुम एक मिसाल बन जाओगे कि देखो, अगर तिजारत के अंदर सच्चाई लानी है तो मुस्लिम ताजिरों को देखो, तिजारत के अंदर अगर सदाकत लानी है तो इन मुसलमान ताजिरों को देखो। तुम्हारी सदाकत, तुम्हारी अमानत, तुम्हारी दयानत ये दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बन जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि इसी दर्जे की मोहब्बत पैदा करना मकसूद, इसी मकसद को लेकर के ये जलसे मुनाकिद किए जाते हैं। उलमाए किराम को दावत दी जाती है, इनको बुलाया जाता है, आपको दावत दी जाती है, आपके सामने दस्त बस्ता कुछ गुजारिशात की जाती हैं। वो गुजारिशात का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप सुने और क्या हमें बनना है, किस दर्जे का हमें बनना है, उसके ऊपर एक बार जायजा लें, गौर करें। मेरे भाइयों, अक्ल की बुनियाद पर किसी की इताअत कामिल नहीं हो सकती, मफाद की बुनियाद पर कभी इताअत कामिल नहीं हो सकती।
अक्ल हर इंसान के अंदर नहीं होती, मुसावी दर्जे की अक्ल हर इंसान के अंदर नहीं हो सकती। अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को अकली बुनियाद पर अगर माकूल नजर आए तो अमल किया जावे, अगर ये पैमाना मुकर्रर कर दिया जावे तो वो जो अक्ल में कमतर दर्जे के हैं या जो अहमक किस्म के लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको अंदर कोई माकूलियत नजर नहीं आएगी, वो अमल से पीछे हट जाएंगे। मफादात की बुनियाद पर अगर अमल की दावत दी जावे तो मफादात सबके अलग अलग होते हैं। अगर कभी मफाद नहीं हुआ, बज़ाहिर कोई नुकसान नजर आया तो इंसान कभी अमल पर खरा नहीं उतर सकता, अमल पर साबित कदम नहीं हो सकता। लेकिन मोहब्बत वो चीज है कि अगर मोहब्बत की बुनियाद पर अगर किसी की इताअत की जावे तो वो इताअत कामिल दर्जे की होगी और कभी उसमें मफादात की तलाश नहीं होगी। इसीलिए आज के इस इजलास को इस मकसद से सुने, उलमाए किराम के बयानात को सुने, सीरत के इनके कुछ रोशन पहलू इनकी ज़ुबानों से आपके सामने आएंगे, इनको सुने और ये देखें कि कैसा नादिर और कैसा नायाब और कैसा बेमिसल नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दरमियान भेजा। ये अल्लाह का हम पर बेइंतहा करम और एहसान है। जब इस नजरिए से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात दिल के अंदर बैठेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उसके साथ में उन लोगों को जिन्होंने इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए अपना कीमती ताउन पेश किया, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से इस इजलास को कामयाब बनाने के लिए गाढ़ी कमाई का ताउन पेश किया। आप जो इस इजलास से बराह रास्त फायदा उठा रहे हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, इस इजलास को मुनाकिद करने की जिम्मेदारी आपकी भी है, इसलिए कि उसके फायदे से आप बराह रास्त मुस्तफीद हो रहे हैं। लेकिन वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनका यहाँ से कोई वतनी ताल्लुक भी नहीं है। शाहनवाज भाई नोनारी आजमगढ़ के रहने वाले, उनके दिल में इस इजलास की मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने फोन करके कहा कि मौलाना आपके इजलास के लिए क्या जरूरत है, आप अपनी जरूरत का इजहार कीजिए। परवेज भाई कुवैत से रहने वाले, उन्होंने फोन करके कहा इन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों ने उतनी दूर दूसरे मुल्क में रह करके इस इजलास से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह इन तमाम लोगों को जिन्होंने इस इजलास के कामयाब बनाने में अपना कीमती ताउन पेश किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और कुछ और लोग हैं, अगर मैं सबका नाम शुमार करना शुरू कर दूं तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। इन तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह तमाम लोगों के ताउन को कबूल फरमावे और इसका बेहतरीन अजर अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हजरत सदर मोहतरम ने बड़े मुख्तसर से वक्त में बड़ा बलीग खिताब हमारे सामने पेश फरमाया। यकीनन हज़रत वाला की ज़बान से निकले हुए वो अल्फाज हमारे लिए राह अमल हैं। हम दुआगो है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल मोहब्बत और अक़ीदत पैदा फरमाए। अगर हज़रत वाला के खिताब का मुख्तसर से जुमले में बयान किया जाए तो मतलब ये होगा कि एक है जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है मकसद विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत वाला ने मकसद विलादत नबी आप हज़रात के सामने पेश किया है। हज़रत गिरामी सदर मोहतरम का ये जामे खिताब था